साथ जुड़ रहे हैं यतेंद्र। दिल्ली पुलिस के अधीन है ये इन्वेस्टिगेशन। दिल्ली पुलिस ने अभी तक तय नहीं किया कि वो टूल किट फर्जी है या उसमें तथ्य है, वो मैनिपुलेटेड है कि नहीं, लेकिन ट्विटर ने डिसाइड कर दिया कि भाई ये मैनिपुलेटेड है। कैसे? देखिए, बिल्कुल यही जांच का विषय है कि मैनिपुलेटेड किस आधार पर कहा। दिल्ली पुलिस 2 बार उनके कार्यालय गई, लेकिन वहां पर कोई मिला नहीं। उनके अधिकारी जो मेल किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो उनका जो अधिकारी था ट्विटर की तरफ से, उसने कहा कि वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन जांच में कोई भी किसी भी तरह का सहयोग दिल्ली पुलिस को नहीं मिल पा रहा है। तो हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार जाँच की बात कर रही है, आगे भी इस दायरे को और बढ़ाएगी, फिर नोटिस भेजेगी और हो सकता है इस मामले में कड़ी पूछताछ भी की जाए। लेकिन अभी बड़ा सवाल यही है कि जब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, तो एकदम ट्विटर ने किस आधार पर मैनिपुलेटेड उस ट्वीट को बोल दिया। तो दिल्ली पुलिस अब आगे कदम बढ़ाएगी, आगे और भी सख्त एक्शन ले सकती है। इस तरह के निर्देश, इस तरह के संकेत दिल्ली पुलिस की तरफ से मिल रहे हैं। जी, सबसे बड़ी बात, खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम ट्विटर ने किया है। देश विरोधी काम है। भारत क्यों बर्दाश्त कर रहा है? भारत में सोशल अनरेस्ट फैलाने का काम अगर ट्विटर एक्टिवली कर रहा है तो फिर उसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम? और एक तरफ से कोई कुछ भी कहे उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और दूसरी तरफ से कोई कुछ कर दिया जाए तो फिर उसको पूरी तरह से उसको कट कर दिया जाएगा और उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा अकाउंट को, और उसको मैनिपुलेटेड कह दिया जाएगा। तो फिर आप न्यूट्रल कैसे हुए एज अ प्लेटफॉर्म? और आप प्लेटफॉर्म नहीं, आप तो पुलिसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नैरेटिव सेट, एक एजेंडा के तहत आप भी काम कर रहे हैं। तो आप न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है नहीं और इसके तथ्य सामने है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं एक और डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात है ये, कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तालेबंदी की तलवार लटक रही है। न्यूज़ 18 में अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लाइव हैं, ये इसी की बात कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट है कि इसी साल 25 फरवरी को केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत कई सारी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए थे, जिनके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महीने के अंदर भारत में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी जो यहां रहकर यहां के कंटेंट की निगरानी और यहां पर शिकायतों के निपटारे का काम करें और 15 दिनों के अंदर किसी शिकायत पर कार्रवाई की रिपोर्ट भी दे सकें। सरकार का नियम मानने के लिए सभी सोशल मीडिया कंपनियों के पास केवल आज का वक्त बचा है। अगर आज भी इन कंपनियों ने सरकार के नियम को नहीं माना तो उन पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बताया गया है कि अब तक केवल भारतीय कंपनी कू ही सभी नियमों का पालन कर पाई है। तो क्या बंद कर दें इस सबको? जब तक इनको बंद नहीं किया जाएगा अमिताभ ये लाइन पे नहीं आने वाले, क्योंकि इनको कहा गया आप अपने आप को रेगुलेट करने वाली एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, भारत में एक अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव बनाइए जो कि हमारे कंप्लेंट्स का संशोधन कर सके और 15 दिन में जवाब दे सके। कौन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कौन किसकी जिम्मेदारी है, कौन है अथॉरिटी, इसकी बात 25 फरवरी को की गई थी और आज हम 24 मई पे बैठे हैं, कुछ हुआ नहीं है। आनंद, यही सरकारी सूत्र तो यही बता रहे हैं आनंद, में सबसे बड़ी 25 मई पे 25 मई तक, आज 25 मई की डेडलाइन पूरी हो रही है और अभी तक कू के अलावा किसी भी कंपनी ने कंप्लायंस का अपना निर्देश का पालन नहीं किया है। और जो ये विदेश की बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, कई कंपनियों ने हालांकि 6 महीने की और मोहलत मांगी है, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स मुख्यालय अमेरिका में है, इन्होंने सरकार के सवाल का जवाब देना कि वो इन नियमों का पालन करेंगे कि नहीं, अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे कि नहीं, करेंगे कि या नहीं, इसके बारे में अब तक जवाब देना भी वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा है। हालांकि वो सहयोग सरकार का बिल्कुल नहीं कर रही हैं और बार बार यही दोहरा रही हैं कि वो अमेरिका स्थित मुख्यालय से निर्देश आएगा तो वो सरकार को जवाब देंगी। और यही चिंता है सरकार की। अगर वो भारत में है, भारत में व्यापार कर रही हैं, करोड़ों भारतीय इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव देहात तक अगर व्हाट्सएप और ट्विटर जा चुका है, तो कितना बड़ा मार्केट और कितना बड़ा व्यापार कर रही हैं ये कंपनियां, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अगर आप भारत में सरकार की ने का यही कहना, अगर भारत में रह रहे हो, भारत में व्यापार कर रहे हो, तो भारत के संविधान और भारत के कानूनों के हिसाब से आपको थोड़ा तो मानना पड़ेगा। आप मध्यस्थ और इंटरमीडिएरी कह के खुद को तमाम जिम्मेवारी से बरी नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई कंपनी अगर आज तक ये सारी बातें नहीं मानती है, जो एथिक्स रूल कोड जो जारी हुए थे, तो कल से आपराधिक यानी क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ अगर शिकायत होगी तो कार्रवाई करनी शुरू कर देगी। क्रिमिनल लॉ नहीं, इनको 3 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। भारत में बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सब लोग ऊपर संपर्क करेंगे, सब चिंगारी का इस्तेमाल करेंगे।
अगर आप लाइन पे नहीं आ सकते तो हमको आपकी जरूरत नहीं। जैसे ही आपने इनको बंद कर दिया 3 महीने के लिए, इन पर ताला मार दिया, ये सब लाइन पे आ जाएंगे यतेंद्र, क्योंकि इनको भारत का यूजर बेस चाहिए। इनकी वैल्यूएशन भारत के यूजर बेस पे ही टिकी है। भारत के 50-60 करोड़ जो यूजर्स हैं, जिसका ये हवाला देकर वैल्यूएशन लेते हैं, स्पॉन्सरशिप खींचते हैं, ये फिर लाइन पे आ जाएंगे। हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के यूजर्स का बेस लेकर आप अपनी तिजोरियां चमका रहे हैं, भर रहे हैं, और फिर हम ही को धमकी दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पूरा ट्विटर का मामला जिस तरह से छा रहा है, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यानी कि जो गजट पारित किया, जो सरकार नियम लेकर आई, उन नियमों पर भी अभी तक किसी भी तरह का रिएक्शन या रेस्पॉन्स इन कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा। तो ये समझा जा सकता है कि नियमों को कितने हल्के तौर पर ये कंपनियां ले रही हैं। हालांकि सरकार बार बार इन पर प्रेशर बना रही है, इन पर दबाव बना रही है कि जो भारत के नियम हैं वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आज जो आप भी जिस बात को कह रहे हो कि जिनका वैल्यूएशन है, जो इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो इनके जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, वो उसमें बड़ा आंकड़ा भारत की तरफ से है। तो ऐसे में भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही सरकार का प्रेशर है कि अगर सरकार कोई कड़ा एक्शन लेती है, जिसका प्रेशर उन पर लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी कंपनी, खासकर ट्विटर जैसी कंपनी, कोई भी रेस्पॉन्स भारत सरकार को नहीं दे रही है, तो सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। हालांकि अपोजिशन का भी एक प्रेशर है कि जिस तरह से वो ट्विटर का साथ ले रहा, अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो अपोजिशन की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि सरकार सोशल मीडिया को भी दबाना चाहती है, जो लोकतांत्रिक भावना है उनको भी दबाना चाहती है। तो ऐसे में सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मैसेज ट्विटर को देना चाहती है कि ये भाषण देने वाले कौन होते हैं यतेंद्र? अमिताभ, ये कांग्रेस